नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिन भर की एक एक करके बताएंगे। रिटायर्ड जनरल ब्रिगेडियर सावंत ने जताया बड़ा शक, सीडीएस हेलीकॉप्टर क्रैश कराया गया है। LTTISI की है ये साजिश, ये प्लान्ड अटैक को बताया हादसा नहीं, इसे साजिश बताया है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, सीडीएस जनरल विपिन रावत पत्नी मधुलिका के शव की पहचान हुई। सुपर हरकुलिस से दिल्ली लाए जाएंगे। पीएम मोदी पालम जाकर दे रहे हैं श्रद्धांजलि। तीसरी बड़ी अपडेट, सीडीएस जनरल विपिन रावत का चॉपर धुंध में बहुत नीचे उड़ रहा था। टूरिस्ट ने रिकॉर्ड किया, ब्लैक बॉक्स भी मिला, लेकिन इस बीच माना जा रहा पेड़ से टकरा कर गिरा चॉपर। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सीडीएस जनरल विपिन रावत के वो बयान जिससे सहम गया था चीनी साजिश के होने का भी है बड़ा खुलासा, इसके बारे में आपको बताएंगे। अगली अपडेट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दिया बड़ा बयान। जी हाँ, 20 मिनट की उड़ान फिर वो क्रूर हादसा। रक्षा मंत्री ने संसद में क्या कुछ बड़े खुलासे किए हैं तो एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। देश की इंडियन आर्मी और देश के खास करके वीर जवान के लिए एक लाइक, और सीडीएस जनरल विपिन रावत की शौर्य को अगर आप भी सराहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी संसद में किया बड़ा ऐलान, दी पल पल की अपडेट की जानकारी। दोस्तों, आपको बता दें कि सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि चॉपर में सवार 14 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे बचाव दलों ने बाकी 13 को भी बचाने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने बताया कि घटना के बाद घायलों को वेलिंगटन हॉस्पिटल ले जाया गया। घटना में अकेले बचे ग्रुप कैप्टन वरुण फिलहाल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हैं। राजनाथ सिंह ने बताया है कि भारतीय वायुसेना ने इस क्रैश के बाद ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। ये जांच एयर मार्शल मनविंदर सिंह की अगुवाई में हो रही है। रक्षा मंत्री सिंह ने बताया है कि जनरल विपिन रावत अपने पुनर्निर्धारित समारोह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन सुबह 11:48 पर सुलूर में उड़ान भरी और इससे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था, लेकिन 12:08 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पर टूट गया था। इस दौरान लोगों ने आवाज़ सुनी तो मौके पर पहुंचे और तुरंत ही रेस्क्यू किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। अगली अपडेट लेते हैं, हादसा या साजिश, रिटायर्ड ब्रिगेडियर सावंत को शक, सीडीएस हेलीकॉप्टर क्रैश, LTTISI की है साजिश, ये प्लान्ड अटैक बताया। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ के लोगों को LTTE को भरपूर समर्थन रहा है। ऐसे में पूरी आशंका है कि सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश एक साजिश के तहत किया गया है। आपको बता दें, जहाँ पे राजीव गांधी की हत्या की गई थी वहीं पे ये घटना भी हुई है और उन्हीं के आसपास के इलाका है, और यहाँ पे LTT के ये आतंकी रहते हैं, और ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये बड़ी प्री प्लान और गहरी साजिश के तहत भी कराया गया है, जिसमें LTT के स्लीपर सेल शामिल हो सकते हैं। अगर ये हमला हुआ है तो ISI का भी LTTE को समर्थन और सहयोग हो सकता है। भारतीय सेना में 35 साल सर्विस देने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सामंत ने दावा किया है। उनका मानना है कि सीडीएस के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना LTTE की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। LTTE का कैडर IED बम ब्लास्ट करने में एक्सपर्ट है। उसके अलावा LTTE के पास भारत के सबसे बड़े फौजी को मारने का मोटिव भी मौजूद है। NIA को इस भयानक हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच करनी चाहिए। ब्रिगेडियर सावंत बताते हैं कि कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे 3 वजह होती है। पहला टेक्निकल फॉल्ट, दूसरा पायलट एरर और तीसरे बम प्लांट करके ब्लास्ट करना। पहले दोनों केस में पायलट एयर कंट्रोल का कम्युनिकेशन होता है। पायलट मदद की मांग करता है और ये सारी बातचीत ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। अब ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, इसलिए अगर ये महज हादसा है जानकारी सामने आ जाएगी। तीसरी आशंका है कि हेलीकॉप्टर में बम प्लांट करके ब्लास्ट किया गया है और इस केस में पायलट और एयर कंट्रोल के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। अगर सब कुछ अचानक हो जाता है, चूँकि ये इलाका LTTE का गढ़ रहा है, तो ये मजबूत आशंका है हमले के पीछे LTTE का स्लीपर सेल हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो LTT का इलाका था तो उस इलाके सीडीएस जनरल विपिन रावत के इस प्लेन को क्यों जाने दिया गया, इस चॉपर को क्यों उस तरफ से जाने दिया गया, क्या कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं थी? और LTT आपको बता दी वही इलाका है जहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी उड़ा दिया गया था। तो अपने आप में इनके बात में भी कहीं न कहीं जांच के जरूरी है, इनके बात में भी दम लगता है। अगले अपडेट लेते हैं, जनरल रावत के आखिरी पल, वो बुरी तरीके से घायल थे, पानी मांगा, अफसोस देने के लिए कुछ पानी नहीं दे सका। सीडीएस को लेकर वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। 3 बॉडी हेलीकॉप्टर से गिरी। जी हाँ, एक व्यक्ति जिंदा था और उसने पानी मांगा। उसने बाद में अपना नाम जनरल
बिपिन बताया, जनरल बिपिन बताया। जसदीप का ये बड़ा खुलासा, फोटो देखा तो पता चला ये बिपिन रावत ही थे। हादसे के दूसरे दिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आखिरी पल की कहानियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। कई चश्मदीदों ने एक बढ़ के एक खुलासे कर दिए हैं। जनरल रावत ने पानी मांगा था, पानी बोले, पानी हिंदी में उन्होंने कहा था कि पानी दे दो। तमिलनाडु के लोगों ने कहा कि पानी मांगे थे, लेकिन हम पानी जैसे लाते और तब तक सुरक्षा बलों ने उनको ले जाने लगे और सुरक्षा बलों ले जाने जाते जाते रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। कई खुलासे किए हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जनरल बिपिन रावत आखिरी सल्यूट हुआ। जनरल रावत आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। सुपर हरकुलिस से दिल्ली लाया जा रहा है। पीएम मोदी पालम में देंगे श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए चीफ ऑफ डिफेंस की आज जो है वो दिल्ली पहुँच रहे हैं। जल्द बिपिन रावत की पार्थिव देह जो है उनके दिल्ली स्थित घर पर पहुँच रहा है, जो कि बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इस बीच पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको श्रद्धांजलि देंगे और सेना के हादसे के चंद सेकंड पहले का वीडियो आया सामने। ब्लैक बॉक्स भी मिला, एक जानकारी, आखिर हादसा क्यों हुआ था, होगा खुलासा। तमिलनाडु के कन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे से पहले एक वीडियो सामने आया है जिनमें हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। इस वीडियो को एक पर्यटक ने बनाया था। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन आपको बता दें कि जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि कैसे वो जाते हुए दिखाई दिया और महज 3 से 10 सेकंड में वो क्रैश हो जाता है। आखिर ये क्रैश क्यों हुआ है इसकी जानकारी जो है वो की जा रही है, लेकिन आपको बता दें ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। उस ब्लैक बॉक्स के जरिए अब ये खुलासा हो जाएगा कि आखिर ये क्रैश क्यों हुआ है और क्रैश कैसे हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आखिर ये क्रैश कैसे हुआ इसका भी खुलासा होगा जल्दी। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, चीन और पाकिस्तान के लिए किरकिरी बने थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एलएसी के पास सड़क बनाने से लेकर पिछले 10 दिनों से चाइना को लेकर ताबड़तोड़ बयान। अपने आप में चाइना कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ था। हालांकि चाइना की इसमें कहीं ना कहीं बू तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत तो व्यक्ति थे जिन्होंने तय किया कि वो सबसे खराब स्थिति में भारत का नेतृत्व करेंगे। जब सैन्य सुधार और देश की रक्षा की बात आती है तो रावत कुंद मुखर और सर्वोच्च कोटि की सत्यनिष्ठा के साथ राजनेताओं और तीनों सेना प्रमुखों के साथ अपने मन की बात कहने से संकोचते थे और वे सेनानी और मूल रूप से एक राष्ट्रवादी थे। बुधवार की दुर्घटना में उनकी जान चली गई, लेकिन आपको बता दें सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम की नज़र में आए थे। पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले जनरल नरेंद्र मोदी सरकारों को ध्यान में तब आए जब उन्होंने दीमापुर के कोर कमांडर के रूप में जून 2015 में विशेष बलों द्वारा भारत म्यांमार सीमा पर उन पर NSCN के विद्रोहियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की निगरानी की थी। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ उरी सेक्टर में 19 डिवीजन कमांडर के रूप में असाधारण प्रदर्शन किया था। चीन को सड़क बनाने से भी रोक दिया था। जनरल रावत जून 2017 में सिक्किम भूटान तिब्बत ट्रांजिशन पर डोकलाम पठार पर चीनी PLA का मुकाबला करने के बाद एक सैन्य कमांडर के रूप में उभरे। सभी बाधाओं के बावजूद रावत ने PLA को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के पूर्ण समर्थन के साथ जामफेरी रीच तक सड़क बनाने से रोक दिया था। इस सड़क के बनाने से सिलीगुड़ी कोरिडोर में भारत असुरक्षित हो जाता है। दोस्तों, इतिहास भारतीय सेना के हठ और संकल्प को याद रख रहा है। इसके साथ ही PLA के लद्दाख में LAC करने पर भी पीएम की याद आए थे। PLA को भी मजबूर कर दिया था। इसके साथ ही दोस्तों सीमाई इलाकों के साथ पहाड़ी इलाकों में भी उनकी जो गश्त थी वो तेज़ी के साथ थी। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान समेत कई देशों ने जताया दुखी। हमने आपको बताया छोटे देश से लेकर बड़े देश सब ने दुख प्रकट किया है और ये अपने आप में कहीं ना कहीं रशिया ने तो कहा हमने सच्चा दोस्त खो दिया, तो वहीं इजराइल के जो है रक्षा मंत्री इजराइल के जो है उन्होंने बड़ी बातें कहते हुए कहा है कि आज हमने एक सच्चा सिपाही खो दिया और सच्चा साथी भी खो दिया है। तो सब ने, इजराइल हो, फ्रांस और रशिया, सब ने याद किया है सीडीएस जनरल बिपिन रावत के उन कार्यों को। इजराइल ने तो कहा कि भारत अभी जल्द ही दौरा करने वाले भी थे सीडीएस साहब इजराइल का, हम उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही। अगले अपडेट, जर्मनी में 16 साल तक चला मार्केल युग जी हाँ खत्म, चांसलर बने सोल्ज। दोस्तों आपको बता दें कि जर्मनी की संसद ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश के नवे चांसलर के तौर पर
ओलाफ शोल्ज को निर्वाचित किया है। इसके साथ ही एंजेला मर्केल के 16 साल के कार्यकाल के बाद यूरोपीय संघ के सबसे घनी आबादी वाले देश में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। शोल्ज सरकार जर्मनी के आधुनिकीकरण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की भारी उम्मीदों के बीच कार्यभार संभालने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, कभी उनके सामने देश में कोरोना वायरस महामारी से निपटने की चुनौती है। शोल्ज को बुधवार को 395 सांसदों का समर्थन मिला। उनके 3 दलों वाले गठबंधन के पास 736 सीट वाले संसद के निचले सदन में 416 सीटें थी। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, मद्रास रेजिमेंट सेंटर तमिलनाडु के सीएम सैल्यूट करके दी है बधाई। दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है जहां पे विदाई हुआ, सब कुछ हुआ और ये सब कुछ पूरा देश देखा आज जिस तरीके से हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी एसलूर एयरबेस में गए और वहां दिवंगत पार्थिव शरीर को भी ले गए और पालम एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहां पे सेना के जवानों और सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देंगे। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। किसानों ने, जी हाँ, पंजाब के संगठन 11 दिसंबर से करेंगे वापसी, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 15 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा ने, किसानों ने बड़ा ऐलान किया। सोनीपत में पिछले 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन स्थगित कर दिया गया। गुरुवार को आधिकारिक पत्र मिलने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। इसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि 11 दिसंबर को किसानों की वापसी हो जाएगी। 11 को ही विजय दिवस मनाया जाएगा। 13 दिसंबर को किसान श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेकने जाएंगे। 15 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक होगी। चढ़ूनी ने ऐलान किया है कि अब किसी भी पार्टी या उद्योग का बहिष्कार नहीं किया जाएगा। किसान आंदोलन में बंद पड़े टोल भी खोल दिए जाएंगे। इस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोर्चा की अहम बैठक के बीच किसानों ने सामान समेटना शुरू कर दिया था। सड़कें जो है धीरे धीरे खाली होती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें और ख़ास करके सेना के जवान के लिए एक लाइक तो बनता ही है।